केजरीवाल की खुलेआम गुंडागर्दी, सवाल पूछती जनता को गाड़ी से मारी टक्कर। क्या नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का नामांकन होगा रद्द? मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर के 25 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने पंजाबी समाज का किया घोर अपमान। किराएदारों के लिए 2019 वाली चुनावी स्क्रिप्ट फिर लेकर के आए अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर के गहमा गहमी तेज है। इस बीच आपको बता दें कि 10 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर के जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही जनता सवाल पूछती हुई अरविंद केजरीवाल से नजर आई तो यहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि दो युवक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन युवकों के सवालों के जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने इन युवकों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जैसे ही यह घटना सामने आई, एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर से जहां दिल्ली बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करके इसे अरविंद केजरीवाल की खुली तानाशाही करार दिया, तो वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने यह कहा कि मैं उन युवकों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि सवाल पूछती जनता पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से दो युवकों को टक्कर मारी। दोनों को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। हार सामने देख करके लोगों की जान की कीमत ही अरविंद केजरीवाल भूल चुके हैं। फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। अभी लगभग 4 बजे के करीब में गोल मार्केट में लाल बहादुर सदन के पास में अरविंद केजरीवाल वहां पे डोर टू डोर करने आए थे और वो जहां पर भी जा रहे हैं यहाँ की नई दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। सारे युवा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरियों का क्या हुआ। और ऐसे ही जब लाल बहादुर सदन के पास में युवाओं ने उनसे सवाल पूछना चाहा, जो तीनों यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के वोटर हैं नई दिल्ली के ही, उनमें से एक का नाम है विशाल और एक का नाम है अभिषेक, जो कि अभिषेक जी रहते हैं PNT क्वार्टर कालीबाड़ी। उनमें से और एक हैं रोहित, वो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं रोहित जी? लेडी हार्डिंग में रहते हैं। रोहित जी रहते हैं लेडी हार्डिंग में। तो ये तीनों स्थानीय युवा जब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा और इनके पास में जॉब नहीं है, जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी, जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए हैं। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फोन, इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया, टूट गया है। ये एक फोन एक जो है कार्यकर्ता जो यहाँ का युवा है उसकी जेब में था। जब उसने अपनी जेब में रखा हुआ था तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। तो आप ये फोन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी चोट लगी है कि उसकी जीन्स के अंदर में ये फोन रखा हुआ था, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी है, खुद की गाड़ी जिसके अंदर वो बैठे हुए थे। और यहाँ पे तीनों ने ये बताया, मीडिया ने भी उनसे स्टेटमेंट लिया है, तीनों ने ये बताया कि जब हम उनके सामने आए, पहले ड्राइवर ने एक बार ब्रेक मार दी थी, उसके बाद में केजरीवाल ने इशारा किया कि चढ़ा दो गाड़ी। केजरीवाल के इशारा करने के बाद में उनके ड्राइवर ने तीनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। तीनों की टांग में जो है चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, दोनों टांगों में चोट लगी है। अभी उनको एक्सरे के लिए लेकर गए हैं और अभी उनको पेन किलर दिया है। कितनी चोट है, कितनी गंभीर चोट है, ये तो डॉक्टर बताएगा। मगर अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहता है और अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा हुआ है,
अगर स्थानीय लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 11 साल में क्या किया, हमको आपने नौकरी का वायदा किया था 5 साल पहले, उसका क्या हुआ, तो उनसे बात करने की बजाय, उनके सवाल के जवाब देने के बजाय उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। मैं इसके ऊपर में अभी पुलिस से मिलने जा रहा हूँ। तीनों युवाओं ने कहा है कि हम अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसमें लगेगा। और अरविंद केजरीवाल, ये सवाल सारे वीडियो हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास में बहुत सारे वीडियो आए हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग बना रहे थे और वहाँ की पुलिस ने भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे लोग होते हैं, वो जो वीडियो बना रहे थे, ये देखिए वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है। जब यहाँ पे सारे युवाओं ने बात करने की कोशिश करी तो उनको ऊँट के ऊपर से चढ़ते हुए चली गई। देखिए, तो एक इस भाई को टक्कर लगी, एक इस भाई को टक्कर लगी। तो अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी इस भाई को टक्कर लगी, रोहित नाम है इसका, और ये दिखाना लो। तो ये देखो, जब यहाँ के स्थानीय युवाओं ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी टक्कर मारते हुए गई। और एक जो है युवा है, पंजाब के 50 पुलिस वाले हैं और अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठा हुआ है। तो क्या यहाँ के युवाओं का ये हाल होगा? क्या दिल्ली के युवा अपनी नौकरी मांगने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे तो उनको जान से मारने की कोशिश करेगा अरविंद केजरीवाल और उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ाएगा? गाड़ी चढ़ाया, ये तो इनकी किस्मत थी कि ये कोई बड़ी घटना हो सकती थी, मगर ये तो ईश्वर का शुक्र है कि बड़ी घटना नहीं हुई। उनके टांग में चोट आई है, वरना बड़ी घटना भी हो सकती थी। यानी अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर, जो इन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही वो गाड़ी चढ़ाई गई। वो एक वीडियो आता है, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें कहती है कि पत्थर मारा गया है, वो भी उस वीडियो में नजर आता है। तो लगातार पूरे कि आपके गुंडों ने सारे पुलिस वाले वहाँ पे थे, सारी इलेक्शन कमीशन वहाँ पे थी, उनकी वीडियोग्राफी चल रही थी। इनमें से जो तीनों युवाओं को चोट लगी है, उनमें से एक भी युवा कोई पत्थर मारता उसमें से नहीं दिख रहा है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो सारे युवाओं के ऊपर में गाड़ी चढ़ा देंगे? ये मेरा उनसे सवाल है। सर, 3 स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी दी गई हैं और कहा है बीजेपी डजंट वांट टू पीसफुल इलेक्शन इन न्यू दिल्ली, वायलेंस इज द ट्रेडमार्क ऑफ बीजेपी, इलेक्शन कमीशन शुड टेक एक्शन। वो कह रहे कि आप लोग गुंडे भेजते हो, कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तीनों युवा, आप अंदर जाके उनसे पूछिए, तीनों युवा यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है। अगर यहाँ के युवाओं को अरविंद केजरीवाल क्या इनको गुंडा बता रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नई दिल्ली के जो युवा हैं वो सारे गुंडे हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सारे युवा गुंडे हैं? अगर कोई उनसे सवाल पूछेगा तो वो गुंडा हो गया। अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी को नौकरी नहीं दी तो वो गुंडा हो गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुंडे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जवाब दें। इनका मैंने नाम बताया, एड्रेस बताया। अरविंद केजरीवाल जो कालीबाड़ी गोल मार्केट में रहने वाले युवा हैं, वो उनको गुंडा बता रहे हैं। पहले मारते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, फिर उनको गुंडा बताते हैं। कमाल है भाई। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में जो डिटेल्स सबमिट की है, इसको लेकर के
सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी डिटेल्स सही नहीं बताई है। दरअसल शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरओ ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर रोक लगा दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर नामांकन खारिज करने की मांग की है। सीधे तौर से प्रवेश वर्मा के जो प्रतिनिधि हैं साकेत गुप्ता, जो कि एक वकील भी है, उन्होंने बकायदा अरविंद केजरीवाल के हलफनामों को लेकर के दावा किया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द हो सकता है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 3 साल पहले पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस ने 25 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बड़ी बात यह है कि मामले में पुलिस ने इन 25 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास सहित 6 अन्य धाराएं जोड़ी है, जो इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। हत्या का प्रयास सहित अन्य गैर जमानती धाराएं जोड़ने के बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छानबीन कर रही है। मामले में गठित 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 307, 353, 341, 146, 149 और 8B नेशनल हाईवे एक्ट के तहत ये धाराएं जोड़ी गई हैं, जो कि अपने आप में एक गंभीर धारा है, जिसकी वजह से इन 25 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर खबर यह भी है कि जिन 25 लोगों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, उनमें से एक शख्स की मृत्यु तक हो चुकी है। इस बीच अगली खबर यह भी है कि कैसे आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कर, उन्होंने पंजाबियों का अपमान किया है। दरअसल ये आरोप लगाया गया है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से। आपको बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान प्रियंका कक्कर ने गौरव भाटिया को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उनके टाइटल को तोड़ मरोड़ करके उन्हें अपशब्द कहे, जिसके बाद गौरव भाटिया ने पलटवार किया। सीधे तौर से गौरव भाटिया ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कर, उन्होंने पंजाबी समाज का अपमान किया है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने ये गाली दी है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और इसका जो जवाब है वो 5 फरवरी को दिल्ली की जनता वोट के द्वारा देगी। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था जब शहजाद पूनावाला को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि कैसे शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर बोलते हुए नजर आए थे और ये कहा था कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की फितरत है, जो कि इस तरीके से गाली गलौज करते हैं और अन्य नेताओं को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखने को मिलता है कुछ दिनों के बाद कि जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, वो गौरव भाटिया के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ चुकी है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से यह दावा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जो किरायादार हैं इसका बेनिफिट मिलेगा और जो फ्री बिजली फ्री पानी जो स्कीम चला रखी है आम आदमी पार्टी ने, इसका फायदा न सिर्फ मकान मालिकों को मिलेगा बल्कि जो मकान में किरायादार रहते हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आया है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो वादा है वो पहली बार नहीं किया है, बल्कि साल 2019 में भी चुनाव से पहले वो ये वादा कर चुके हैं और इसी वादे को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला और ये कहा कि साल तो बदल रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल के चुनावी स्क्रिप्ट जो है वो बदलने का नाम ही नहीं लेती है। आपको बता दें, अगर हम प्रवेश वर्मा के जो प्रतिनिधि है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के हलफनामे को लेकर के दावा किया है, अगर उनकी बात करें तो एडवोकेट साकेत गुप्ता का यह कहना है कि मैं प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि हूं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ के सामने आपत्ति जाहिर की है, जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल ने 2019 और 20 में अपनी आय 1,57,823 रुपए दिखाई है, जो कि मासिक 13,152 लाख रुपए है। यह पूरी तरीके से गलत है, सरासर झूठ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह बताया है कि कैसे वो यहाँ के वोटर हैं, लेकिन
अगर हम उनके वोटिंग के नजरिए को देखें तो उनका वोट गाजियाबाद के कौशाम्बी वार्ड का है, जो कि सरासर गलत है। तो वो दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं और यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एक वोटर के तौर पर? ये बातें भी साकेत गुप्ता की ओर से कही गई है। उन्होंने क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के इस हलफनामे को लेकर के दावा किया है, सुनिए साकेत गुप्ता का ये बयान। मैं परवेश साहिब सिंह जी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने एक ऑब्जेक्शन यहां पे दायर किया है, आरओ के समक्ष रखा है। इस ऑब्जेक्शन के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी इनकम 2019-20 में 1,57,823 रुपए दिखाते हैं, उनका 13,152 रुपए पर मंथ बनता है, जबकि जो पूरी तरीके से गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पेपर्स हैं जो वेबसाइट से निकलते हैं, जिसमें हर चीफ मिनिस्टर को 20,000 रुपए महीना तनख्वाह और 1,000 रुपए रोज का अलाउंस मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। एक साल में ये देते हैं 1,62,976, जो 13,581 बनता है। एक साल में देते हैं 1,67,066, जो बनता है 13,922, जो मिनिमम वेज एक्ट का भी उल्लंघन है। ये पूरी तरीके से यहां पर वोटर को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के लिए यह बताया है कि एफिडेविट पे सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो इसका मतलब आप वोटर्स को मिसलीड करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा है कि मेरा वोट सीरियल नंबर 709 पार्ट नंबर 52 में है, जबकि हमने जब चेक किया पार्ट नंबर 52 में सिर्फ 1 से 708 नंबर तक वोट है, 709 नंबर की कोई वोट ही नहीं है। दूसरी इनकी वोट एक सीरियल नंबर 1307 पार्ट नंबर 105 AC 20 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो आज भी है। इसका मतलब वो चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने न्यू दिल्ली भरा है, जो सरासर गलत है, जिसमें उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की आज की वोट वार्ड नंबर 72 वोटर नंबर 991 गाजियाबाद कौशाम्बी में भी है। तो जो उत्तर प्रदेश का वोटर है वो यहां दिल्ली में कैसे लड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा झूठा एफिडेविट फाइल किया है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन हमारा है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हुए। 003/2025, 004, 005, 006 ये है नॉर्थ एवेन्यू थाने में। अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर वोटर्स को मिसलीड करने के लिए इन्होंने अपने एफिडेविट से जानकारी छुपाई और गलत एफिडेविट फाइल किया। अगर इन्होंने गलत एफिडेविट फाइल किया तो इनका एफिडेविट रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसा हमने आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर जी ने अरविंद केजरीवाल जी का नॉमिनेशन अभी होल्ड कर लिया है, अभी रोक दिया है, और अरविंद केजरीवाल जी के नॉमिनेशन पर हमारे ऑब्जेक्शंस की अभी जांच हो रही है। जांच होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर इस पर फैसला लेंगे, और रिटर्निंग ऑफिसर जी जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये गलत किया है, इसके खिलाफ हम फिर इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे। लेकिन अभी हमारा निवेदन रिटर्निंग ऑफिसर से है, क्योंकि आज ये अधिकारी हैं कि ये हमारा ये ऑब्जेक्शन जो हमने दिया है, ये निवेदन स्वीकार करें और अरविंद केजरीवाल जी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करें। जा सकती है? बिल्कुल जा सकता है, ये सब्सटेंशियल ग्राउंड है। ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस आई हैं उसका उल्लंघन है। अगर आप क्रिमिनल केस नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब आप वोटर्स को मिसलीड कर रहे हैं। आपकी ज्यादा इनकम है, आप अगर कम दिखा रहे हैं तो आप वोटर्स को मिसलीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बात हम कहते थे, अरविंद केजरीवाल एफिडेविट पे भी झूठा है और वैसे भी झूठा है, तो वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक झूठा एफिडेविट दिया है, ये बात मैं दिल्ली की जनता को बता देना चाहता हूं। अब ऑब्जेक्शन ये हुआ है, ये स्टैंप 10:30 पे हुआ है, 11:40 पर हमारी उसके अंदर प्रोसीडिंग हुई। हमने एफिडेविट भी फाइल किया है कि ये हम सब सच बात बोल रहे हैं, और हमारी इन सब बातों पर संज्ञान लेकर आरओ साहब को इसके अंदर इसका एफिडेविट और इसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।